मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी है, गांव भंडोली, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। और फिलहाल मैं 2018 से बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। ये टेक्निक जो है इजराइल की है। इजराइल के बाद इंडोनेशिया आई, इंडोनेशिया के बाद हमारे कंट्री में आई। कुछ लोग थे बिहार में, वो गए वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए और वहाँ पे उन्होंने झींगे की फार्मिंग स्टार्ट करी। और जो उस टाइम पे हमारे फिशरीज के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने बायोफ्लॉक के लिए सब्सिडी के लिए बोल दिया कि भाई बहुत अच्छी कल्चर हो रही है यहाँ, बहुत अच्छा हो सकता है, तो आप करो। तो आई थिंक 2021 के आसपास सब्सिडी स्टार्ट हो गई इसकी, बायोफ्लॉक की भी। अब रिजल्ट आपके सामने है। करीब करीब 5 साल पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। ये सारी चीजें हैं। ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया, सीसीएस यूनिवर्सिटी से। सीसीएस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया लखनऊ से मैनेजमेंट में। उसके बाद छोटे मोटे डिप्लोमा, छोटे बड़े जो भी है कंप्यूटर के डिप्लोमे मैंने किए। उसके बाद मैंने की बीटीसी। बीटीसी करने के बाद सीटेट मैं निकाल चुका हूँ, सीटेट यूपी टेट निकाल चुका हूँ। उसके बाद अंडर राइटिंग जो इमार्टिकस है उससे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अपना, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है अंडर राइटिंग का, उससे मैं कर चुका हूँ कंप्लीट। अभी एक एमएनसी में काम कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। बाकी 5-6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था और अभी इसको देखो, दिक्कत तो बहुत सारी आती हैं। अभी दिक्कत आ रही हैं, आएंगी भी, बट ये मैं रुकने वाला हूँ नहीं, सीधी सी बात है। जब 5 साल से 6 साल से नहीं रुका, ये सारा जो टेक केयर जो हो रहा है ना, मेरी मम्मी का हो रहा है। और मेरी मम्मी 70-80 प्लस है। भाई साहब, आप सोच सकते हो कि कितना इजी और कितना मतलब चीजें आप समझ सकते हो कि क्या है ये चीज। इजी भी है, लेकिन इजी तब है जब आप थोड़ा मेहनत करोगे। रीजन मैं बताता हूँ आपको, रीजन क्या है। अभी एक बात बताओ, आप बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, कुछ भी कर लो, XYZ, IIM, IIT, इससे बड़ा या आप ऊपर लेवल पर जाओगे तो क्या है, जॉब करोगे ना आप। ये लोग क्या करते हैं, ये जॉब 1-2 साल के लिए करते हैं, बाकी करते हैं स्टार्टअप करते हैं ना। स्टार्टअप में बताओ क्या होगा, अगर हमारा कंट्री या हम स्टार्टअप कर दिया मैंने, तो अभी यहाँ है ना 10 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मैं स्टार्ट करूंगा, चाइना क्यों आगे है, इसी वजह से आगे। एक बहुत बड़ा रीजन है इस चीज का, वहाँ स्टार्टअप ज्यादा है, लोग छोटी छोटी चीजें प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका। तो ये जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एक चीज और करी है कि स्टार्टअप वाली जब चीज करती है ना, बंदे को मोटिवेट होता है, कुछ भी कर सकता है वो। फिर स्टार्टअप करो अपना, धीरे धीरे करो। मेहनत तो लगती है, देखो टाइम भी लगता है हर चीज में। और जिसके पास पैसा है वो एकदम से शुरू कर सकता है। अगर मेरे पास अभी कोई आए तो मैं बता सकता हूँ तरीके, मैं बता सकता हूँ बड़े आराम से। अगर तरीके हैं, अभी इसमें मान के चलो 15 से 16 हजार बच्चे पढ़े हैं, वो 4 महीने के खेल है। और ये प्रोडक्शन जो निकलेगा ना, 15-16 लाख का प्रोडक्शन 4 महीने में निकल जाएगा। ऐसे प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारी चीजें वो बाद की बात है, ठीक है। तो रिजल्ट देखो ना क्या आएगा। अगर हम प्रोडक्शन करने में समर्थ हैं तो फिर दिक्कत ही क्या नहीं रहती। अगर आपको ज्यादा इनकम करनी है तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, सीधी फंडा है ना। तो मुझे प्रोडक्शन करना था, मुझे जॉब तो बाद की बात है। मैं चाहता हूँ, मेरा एम है कि कम से कम 10-20 लोग गांव में रोजगार मिल जाए मेरी वजह से, ठीक है। एक माध्यम बन जाऊं मैं रोजगार के लिए, ये था मेरा। मैंने शुरू से लेके अभी जो फिलहाल जो काम कर रहा हूँ ना, पंगेशस है। तो आई थिंक आपके इसमें बिहार में कई नामों से जाने जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में वो पंगेशस है जो व्हाइट की होती है। इसकी खासियत है, मैंने सींगी मैंने की है और कोई मैंने की है, कवई बोलते हैं जैसे, इंडोनेशियन कोई सींगी कह दी। और मैंने देसी मांगुर कर चुका हूँ, आईएमसी कर चुका हूँ। आईएमसी जो मोस्टली जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है ना, उसमें होती है रोहू, कतला, मृगल, ठीक है। ये सारी आईएमसी में आती है इस तरह की मछलियां। और इसमें मछली में क्या होता है, कैट फिश है, तो ब्रीथिंग वाली फिश है, ऑक्सीजन की कम जरूरत होती है इसे, और बहुत सारी चीजें सर्वाइव करने में बहुत ईजी है ये। तो आप हाई डेंसिटी में इसको कर सकते हो। बायोफ्लॉक की यही है कि हाई डेंसिटी वाली मछली आपको जहां दिक्कत ना है। दिक्कत जैसे जैसे मुझे लगती गई तो मैं चेंज करता गया, और यही चीज नहीं और बहुत सारी चीज चेंज कर दी है मैंने। ये जो आप देख रहे हो तारपुलिन वाले टैंक, ठीक है, वो एक छोटी यूनिट है बायोफ्लॉक की, ये बड़ी यूनिट है। ये इंडोनेशिया में, इजराइल में कम है, ये इंडिया में ज्यादा हुआ है। रीजन क्या है उसका, जितना ज्यादा स्पेस होगा ग्रोथ इतना ही ज्यादा होगा। मैं इसमें 200 ग्राम की, 300 ग्राम की मछली कर सकता हूँ, लेकिन जो तारपुलिन का टैंक है उसमें मैक्सिमम 200 ग्राम की, 150 ग्राम की होती है। दिक्कत क्या है, जब लोग स्टार्ट हुआ ना, लोगों ने कोशिश करी कि 500 ग्राम की 1 किलो की मछली की जाए उसमें तारपुलिन टैंक में, लेकिन नहीं हो पाई। इस वजह से बंद हो गए, और बहुत सारे रीजन थे। कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आई,
उस चीज में एक मछली 4 महीने में बड़ी हो रही है और आप उसको जबरदस्ती 1 साल लेके जा रहे हो तो क्या होगा, उसका कॉस्टिंग ज्यादा आएगी ना। तो लेवल उसका बिल्कुल फिर बंद करना पड़ा सारी चीजें। तो ये चीज होती है। अब ये क्या है, 1 लाख लीटर का आसपास का ये है, ये भी 1 लाख लीटर का। जो तारपुलिन वाला टैंक था उसमें 10,000 लीटर का था वो, तो उसमें 5,000 ही बच्चे आ सकते थे। इसमें में 15,000 20,000 बच्चे आराम से आ सकते हैं और वो 150 ग्राम 200 ग्राम तक आराम से हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 10 कुंटल 15 कुंटल 20 कुंटल तक अगर अच्छी चीजें होंगी, नॉर्मल मान के जाओ 10 कुंटल तक बड़े आराम से हो जाता है। अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ा केयर ज्यादा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो उस एक ही टैंक में आप मुश्किल से 5 कुंटल ही ले सकते थे। तो अब बात आती है पैसे की। मेरे पास जितना पैसा था मैंने लगा दिया। फिशरीज ने मेरी हेल्प की, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ने तो हेल्प की। उसके बाद काम देखा मेरा, उसके बाद ये सारी चीजें आपके सामने हैं जो भी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि वो आगे भी हेल्प करेंगे अगर उनको काम चाहिए तो। नहीं चाहिए वो तो मैं करूंगा ही, अपनी तरफ से करता रहूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेल्प करे या ना करे। मुझे 2018 में किसी ने हेल्प नहीं करी थी, बस मेरे अंदर है वो जो चीज करनी है मुझे, मैं करूंगा। वो जिंदगी एक ही मिली है ना, करते रहो अपना, क्या दिक्कत है। तो सर जी थोड़ा सा ये और बताइए कि आपने जो है जब ये काम स्टार्ट किया था उससे पहले आपने कहीं कोई ट्रेनिंग ली थी इसकी? बिल्कुल ली थी। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ट्रेनिंग मैंने ली थी, मैंने बताया ना, ये इजराइल की टेक्नोलॉजी इंडोनेशिया गई। इंडोनेशिया से हमारे कुछ बंदे थे जान पहचान वाले, वो गए थे बिहार। तो हम 3 लोग थे, हम 3 लोग बिहार गए। 1 हफ्ता स्पेंड किया हमने वहाँ पे, ट्रेनिंग लेके आए। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। टेक्निक नहीं थी, सारी चीज़ नहीं थी। मछली को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई उस टाइम पे। अब धीरे धीरे चीज़ों को चेंज करता गया मैं। अब आज रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर मैं आज मेरे पास लेके 2 ग्राम 5 ग्राम से लेके 1 किलो 1.5 किलो तक की मछली कर दूंगा मैं, तो मैं नहीं कर दूंगा, करवा दूंगा। मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि देखो मम्मी कर सकती है तो सब कर सकते हैं, मेरी माँ कर सकती है तो सब कर सकते हैं। XYZ थोड़ा सा ये बताइए। चीजों का ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात है। किसी भी चीज से अगर मान के चलो, आप यूट्यूब है, यूट्यूब पता है ऐसा माध्यम है कि आप बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें ले सकते हो वहां से, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उन्हें नहीं ले सकते ना। अभी मुझे मछली दिख रही है यहाँ पे, तो मैं मछली कहाँ से देखूंगा? जब मैं आऊंगा जब भी दिखेगी ना मछली। मछली बीमार है, परेशान है, क्या, और गाइडेंस होनी चाहिए। मैं कितने भी फार्मर हैं, मैं गाइडेंस देता हूँ उन्हें, सारी चीजें बताता हूँ, एक एक चीज बता दूंगा, भाई ये करना है, ये करना है। सारी सिचुएशन देख के जो भी ऑल ओवर आपका लगता है कि हाँ भाई, जिस भी एरिया में रहता है सारी चीज ऑब्जर्व की जाएंगी कि हाँ भाई ये सही रहा है, ये वाली फिश अच्छी है आपके लिए। तो सबसे बड़ी बात तो बहुत सारी चीजें होती हैं। पानी कैसा है आपका, दूसरी चीज आपको चाहिए क्या, आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, उस हिसाब से पैसे लगाना पड़ेगा आपको। फिर उस हिसाब से सिलेक्शन करने पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी आपकी, वो सारी चीजें हैं। और लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये लेबर प्रोडक्शन बात एक ही है। फिर उसके बाद क्वालिटी भी मेंटेन करनी है आपको, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। सीड सिलेक्शन भी बहुत मैटर करता है कि बच्चा कौन सा डालना चाहिए। वो डलता है अकॉर्डिंगली आपके जो इन्वायरमेंट अच्छा हो आपको, वो। अब ये मछली है, ग्रोथ अच्छी लेती है, ठीक है। ये बच्चा 8 से 10 महीने का पड़ा हुआ है इसमें, अब ये अच्छा ग्रोथ ले लेगा। मार्च में डलेगा, 1 किलो का 4 महीने 5 महीने आ जाएगा आपके पास। तो आप जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी ना, उसमें क्या करते थे कि बच्चा डाल दिया, पूरे साल में बच्चा ले लिया। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है और जो आपको जल्दी फार्मिंग वाली बात है, तो आपने मार्च में डाला, 4 महीने में एक कल्चर ले रही, अगले 4 महीने में दूसरी कल्चर ले रही। तो ये चीज है। तो चक्कर क्या है, अगर मान के चलो आप इसमें 1 लाख लीटर है, ठीक है, 1 लाख लीटर में अब मैंने बताया कि 5,000, जो 10,000 लीटर था 5,000 बच्चे आ जाते हैं उसमें। तो कैलकुलेट कर लो, 10 गुना हो गए, 50,000 बच्चे आराम से आ जाएंगे इसमें। और वो 100 ग्राम के हो जाएंगे। और 100 ग्राम के ना, 50 ग्राम के मान के चलो आप, 50 कितने हो गए, 50,000 बच्चे हो गए ना। 1 लाख बच्चा मेरे पास से मिल जाएगा सारा जी। जो बच्चा चाहिए आपको सब मैं दे दूंगा जी। जहाँ पहुँचाना हो ऑल ओवर इंडिया वहाँ पहुँचा दूंगा मैं, जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए
सब पहुंच जाएगा। मैं डिलीवरी ऑन रोड, फ्लाइट से भी देता हूँ, ट्रेन से भी, 3 तरह से डिलीवरी है। जो जैसा बच्चा चाहिए सब मिल जाएगा। लेकिन बड़ा बच्चा मुश्किल हो जाएगी। बड़ा जो बच्चा है, बड़ा बच्चा आसपास ही जा सकता है, लेकिन कुछ है साइज का बच्चा जो मतलब ऑल ओवर यहाँ से, जैसे हरियाणा हुआ और यूपी हुआ, यूपी वेस्ट हुआ, हरियाणा हुआ, एनसीआर हुआ, इधर तो कोशिश करते हैं मैक्सिमम के बच्चा पहुंच जाए वहाँ, सेफ पहुंच जाए। देखो मैं बताता हूँ आपको, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें पता है किताबों की। अभी जो बच्चा पढ़ा है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी चेक ही नहीं करता, नहीं करा। लेकिन जब शुरू शुरू में आया था ना, मैं भाई साहब इतना दिमाग खराब था, मैं देखता था सुबह भी शाम भी। तो वो सारी चीजें मैं बताई ना जो दिक्कत आती है, आज तक मैंने नहीं किया। पिछले 2-3 साल से कभी पीएच चेक नहीं किया। मेरे जो मीटर रखे हैं ना, वो ऐसे ही रखे हैं। तो मैंने बताया ना, थ्योरी चीज कुछ और होती है। ये जो ना एक ये आपकी कैटफिश है। कैटफिश क्या काम करती है, ऊपर से ऑक्सीजन लेती है, जैसे इंसान लेता है, ऊपर आएगी ऑक्सीजन लेके चली जाएगी। तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत ही क्या है, डीओ चाहिए ही नहीं ज्यादा। और इसमें कुछ मछलियां और है कि अगर उन्हें दिक्कत होती है ना, तो वो मर जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी खास बात होती है। अगर कोई चाहता है कि आईएमसी करना, जिसको ज्यादा डीओ की हो जरूरत, तो हाई डेंसिटी में नहीं हो सकती, फिर वो कम मछली डालनी पड़ेगी। लेकिन जब आदमी कम मछली डालेगा तो प्रॉफिट कैसे आएगा? तो ज्यादा हाई डेंसिटी में मछली डालेगा तभी तो प्रॉफिट आएगा ना उसको। तो ये इस वजह से सीड सिलेक्शन के ऊपर होता है। अब जैसे डीओ है, डीओ डिपेंड करता है कि मछली कौन सी है उसके अंदर, वो उसे कितनी चाहिए। मुझे लगता है इसे कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं डालूंगा ना मैं। अब मुझे लगता है कि पीएच फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये साल्ट ऐसी चीज है ना, वो सब कुछ मेंटेन रखता है। अब खेल इतना हो गया कि मुझे याद भी नहीं है कि पैरामीटर क्या होते हैं। वो चीज क्या है, एक पर्टिकुलर चीजों पे मम्मी करती है वो चीज। अब मम्मी क्या पीएच देखेगी? नहीं देख पाएंगे ना, वो बिल्कुल अनपढ़ है, उन्हें पता ही नहीं है कोई भी चीज का। तो ये फिलहाल तो ऐसी चीज है जो सीड सिलेक्शन है, ये सारा मैनेजमेंट है, बड़ी इजी है। पीएच की ये सारी साइंटिफिक चीजें रखी रह जाती हैं फिर। तो इंसान को सबसे पहले आसान रास्ते अपनाने चाहिए ना, अगर आपको सफल होना है तो। वही सारी चीज है, सिंपल फार्मूला है वो जी। देखो, जब बहुत सारी चीजें हो गई, करते 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 रिजल्ट, अब डीओ कम है ज्यादा है, वो सारी अमोनिया बन रही है नहीं बन रही है, अमोनिया लेवल कितना है, अब डीओ लेवल कितना है, ठीक है, और नाइट्रेट बना है नहीं बना है, नाइट्राइट बना है नहीं बना, बैक्टीरिया काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब वो सारी चीज मैंने बहुत ज्यादा, मतलब पिछली जो शुरू के जो 2-3 साल थे उसमें बहुत की मैंने, 2 साल तो बहुत ही ज्यादा हुई। बट अभी क्या है, अभी कुछ नहीं पता। मम्मी को एक चीज पता है, दैट्स इट। अगर मछली कोई परेशान है, ऊपर आ गई है, मम्मी पहचान लेगी कि हाँ में दिक्कत है। मम्मी क्या काम करती है, सिर्फ ये करती है, मैं 1-2 दवाई बता देता हूँ। दवाई भी ऐसी बिल्कुल मान के चलो, बिल्कुल ऐसी दवाई है कि उससे साइड इफेक्ट ही नहीं होंगे। नॉर्मल नमक का इसमें बहुत अच्छा यूज है। नमक जो होता है स्ट्रेस कम करता है, जैसे इंसान को होता है स्ट्रेस, ऐसे मछली को भी होता है। जब इंसान सही रहेगा, मेंटली और फिजिकली हेल्थ सही रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, ऐसे ही मछली भी सही रहती है फिर। तो उसे दिक्कत ही नहीं होती, फिर हर जगह सर्वाइव कर जाएगा। सबसे बड़ी चीज तो यही है। तो मम्मी को ये बताया कि मम्मी ये चीज हो जाए, दवाई है कोई भी, कि मैं तो डालता था ml में नाप के। अब मम्मी बता ढक्कन डाल देना, मम्मी एक लेके ढक्कन, 2 ढक्कन डाल दो और टैंक में डाल दो, ये करो, ऐसे डाल दो, नमक कितना डाल दो, कटोरे में भर के। तोलना भी नहीं आता उन्हें कि ये 1 किलो का 2 किलो का, कंफ्यूज हो जाती है। तो ये सिंपल चीज है, नमक हुआ या कोई भी दवाई हुई, सीधा ये फॉर्मूला है उनके पास, और ये दिक्कत आती नहीं है। और कब पानी बदलना उन्हें खुद पता है। वो अभी इतना पहचान लेंगे कि पानी की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है खराब है, खराब है तो चेंज कर देंगे पानी। ये 1 हफ्ते में पानी बदल जाएगा, 15 दिन में भी बदल जाएगा। डिपेंड करता है कि इसमें फीड कितना जा रहा है। फीड जितना जाएगा, पानी की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा खराब होगी।